उसमें जो है क्या रोहित शर्मा जो है वो पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे, ये दोनों मीडिया में दोनों तरफ ये बात जो है वो चल रही है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को पाकिस्तान आना होगा चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले, क्योंकि कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और ट्रॉफी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि रोहित शर्मा पाकिस्तान आ रहे हैं फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि रोहित शर्मा पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं, क्योंकि आईसीसी के हर बड़े टूर्नामेंट से पहले यहाँ पर आई है। पहली बात तो ये है कि ये जो लोग ये कहते थे कि भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, भारतीय मीडिया ये कर रहा है वो कर रहा है, मतलब बहुत नफरत अमेज अल्फाज जो है ना वो आते रहते हैं, उन लोगों ने ही ये चीजें रिपोर्ट करके हमें बताई हैं कि इस वक्त भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि रोहित शर्मा पाकिस्तान आ रहे हैं फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा, अब भारतीय मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है लेकिन हमारे रिपोर्टर्स उसको उठा रहे हैं। तो जब भारतीय मीडिया कोई ऐसी बात करता है जो आपको लगता है कि ये तो बड़ी ऑथेंटिक बात है, उसको आप उठा लेते हैं और आपके हक में होती है या आपको उससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, उसको आप उठा लेते हैं। लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है ना कि ये बात आपके अगेंस्ट जा रही है, उसके बारे में आप लोग कहते हैं भारतीय मीडिया तो प्रोपेगेंडा कर रहा है, भारतीय मीडिया तो किसी की सुनता ही नहीं है, भारतीय मीडिया तो अपनी ही धुन में रहता है, दूध में मक्खी की तरह पाकिस्तान को निकालने की बातें करता है। भाई, पहली बात यह है कि भारतीय मीडिया ना एक दो लोगों के ऊपर मुंसलिक नहीं है, इट्स अ बिग मीडिया, और वहां पर जो चीजें रिपोर्ट होती हैं उनमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। ये तो एक दो लोगों के ऊपर जो है ना वो ब्लेम करते हुए ना पूरे भारतीय मीडिया को बीच में लेकर आना गलत बात है। ठीक है, एक शख्स ने कोई बात कर दी, विक्रांत गुप्ता ने कोई बात कर दी, आकाश चोपड़ा ने कोई बात कर दी, अर्नब गोस्वामी ने कोई बात कर दी, उसको उठा के आप लोग कहते हैं भारतीय मीडिया ये बात कर रहा है। यार, उस शख्स का नाम लो जो ये बात कर रहा होता है, दैट इज वन पर्सन, दैट इज नॉट द होल इंडियन मीडिया। ओके, सो नंबर 2, अभी तो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, विच मीन्स कि एवरी चैनल, आई हैवंट सीन दैट, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये है कि हर चैनल पर इस वक्त एक खबर चल रही है, वेबसाइट पर भी चल रही है, सोशल मीडिया पर चल रही है कि रोहित शर्मा एज अ कैप्टन पाकिस्तान आएंगे, एक दिन के लिए आएंगे और आना जाना करेंगे। जैसे आपने देखा कि एससीओ के अंदर जो है वो एस.जे. शंकर जी आए, यहाँ पर आए, उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया और वो चले गए। तो शायद रोहित शर्मा भी यहाँ पर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे, पिक्चर्स होंगी और उसके बाद वो चले जाएंगे। सो लेट मी मेक वन थिंग वेरी श्योर अबाउट इट। देखिए, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को पाकिस्तान आना होगा चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले, क्योंकि कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और ट्रॉफी रूनुमाई होती है और उसमें भी तमाम कप्तान खड़े होते हैं। अपने पिक्चर्स जितने भी आईसीसी के इवेंट में सब में देखी है। तो क्या अब रोहित शर्मा पाकिस्तान आएंगे और इस खबर में क्या सच्चाई है, ये सबसे बड़ा एक एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन बना हुआ है पाकिस्तान और इंडिया में खासकर, क्योंकि भारतीय टीम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आई। इसलिए टू सम एक्सटेंट कह लीजिए कि हाइब्रिड मॉडल के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है कि भारत के तमाम मैचेस दुबई में हो रहे हैं। तो अब क्या एक रोहित शर्मा इस फंक्शन के लिए बेसिकली एक होता है कि कोई भी आईसीसी का इवेंट हो उससे पहले इस तरह का एक रखा जाता है, उसके लिए पाकिस्तान आएंगे या ये पाकिस्तान में होगा, या ऐसा तो नहीं होगा कि जो टीमें जहां पे हैं वो वेन्यू प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ले, ऐसा तो नहीं होगा। अब इसमें क्या है वो मैंने काफी डिटेल चेक की तो पता चला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बेसिकली ये आप 2013 से उठा के देख लें, जितने भी आईसीसी के इवेंट हुए हैं, जितने भी हुए, मुझे याद है 2022 में ऑस्ट्रेलिया में था तो हमारी टीम न्यूजीलैंड में थी उस वक्त, मतलब वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में था तो हमारी टीम न्यूजीलैंड में थी, और टीम से पहले बाबर आजम जो थे वो क्राइस्टचर्च से शायद फ्लाई किया था उन्होंने और मेलबर्न पहुंचे थे, क्योंकि तमाम टीमों के कप्तान वहां पे इकट्ठे हुए थे, ट्रॉफी रूनुमाई हुई थी, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी सबकी। और आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और भी याद होगी जब सरफराज अहमद पाकिस्तान टीम के कप्तान थे और विराट कोहली भारत के कप्तान थे। तो विराट कोहली ने किसी सवाल का जवाब दिया था, सरफराज से पूछा, उन्होंने कहा वही है जो विराट कोहली ने कहा, मेरा भी यही जवाब है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी आपने, सब कप्तान उधर भी इकट्ठे हुए थे। जितने भी आईसीसी के इवेंट हैं, खासकर जो मुझे अच्छे से याद है 2013 से लेकर अब तक जितने भी हुए सब में ऐसा ही होता है। और ये किसकी स्वाबदीद होती, यानी किसका होता है कि वो ये इवेंट कराता है, वो है होस्ट बोर्ड। तो होस्ट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा लेटर आईसीसी को लिख दिया है कि ये जो फंक्शन है ये हमने कराना है और इसमें तमाम टीमों को आप इंश्योर करा लें कि उनकी प्रेजेंस इस फंक्शन में हो, क्योंकि ट्रॉफी रूनुमाई होती है, उसमें सब कप्तान इकट्ठे होते हैं, ट्रॉफी की तस्वीर, ट्रॉफी साथ में है और फिर तस्वीर, ऑफिशियल तस्वीर खींची जाती है जो कि आईसीसी फिर जारी करता है तमाम मीडिया को, और वर्ल्ड वाइड आप उस तस्वीर को देखते हैं। उसके अलावा तमाम कप्तान बैठाए जाते हैं और फिर आईसीसी ही अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से उसको, या ब्रॉडकास्टर उसको ऑन एयर करता है और फिर आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख पाते हैं। तो बेसिकली ये है और ये होना होता है। अमूमन जो प्रोटोकॉल है वो ये है कि जहां ओपनिंग मैच हो सब टीमों के कप्तान वहां पे इकट्ठे होते हैं 2-3 रोज पहले। फॉर एग्जांपल हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि रोहित शर्मा
पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं, क्योंकि आईसीसी के हर बड़े टूर्नामेंट से पहले कप्तान जो होते हैं तमाम टीमों के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुश्तरका करनी होती है और एक ट्रॉफी के साथ फोटोशूट भी करना होता है तमाम कप्तानों का। तो बाबर आजम भी लास्ट टाइम हैदराबाद में थे, स्पेशली अहमदाबाद उनको ले जाया गया था, जहां पर उन्होंने ट्रॉफी के फोटोशूट के अंदर हिस्सा लिया था। तो तमाम जो प्लेयर्स हैं जो बाकी टीमों के, वो तो अपनी अपनी प्रैक्टिस में लगे रहते हैं, बट कप्तान जो होते हैं उस दिन वो एक दिन के लिए इकट्ठे होते हैं। तो खबर ये आ रही है कि रोहित शर्मा जो है वो दुबई से फ्लाई करके पहुंचेंगे कराची, और कराची में वो कुछ देर के लिए आईसीसी के फोटोशूट में हिस्सा लेने के बाद तो वो वापस दुबई फ्लाई कर जाएंगे, क्योंकि अगले दिन इंडियन क्रिकेट टीम का मैच होगा। अब क्या रोहित 19 को ओपनिंग पे आएंगे या 18 को एक दिन पहले आएंगे, क्योंकि 20 को तो इंडिया का मैच है। तो मुझे लगता है कि 18 को भी आ सकते हैं, 19 को ओपनिंग डे पे शायद ना हो सकता है आईसीसी तमाम कप्तानों की अगर एंट्री करवाना चाह रही है ओपनिंग सेरेमनी के अंदर, तो तब तो रोहित वहां पर होंगे। बट टूर्नामेंट्स के अंदर हमने देखा है कि एक ही दिन ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर, शायद 2011 का जब वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया बांग्लादेश के अंदर और श्रीलंका के अंदर, तो बांग्लादेश में ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, तो तब हमने तमाम कप्तानों को एक साथ एंट्री देखी थी ओपनिंग सेरेमनी में। लेकिन अब क्या, पिछले हमने कुछ अरसे से वर्ल्ड कप्स के अंदर देख रहे हैं कि बस एक दिन पहले कप्तान इकट्ठे होते हैं और उस दिन फोटो शूट होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसके बाद सारे अपनी अपनी टीमों को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि बाकी प्लेयर्स तो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं टूर्नामेंट की। तो 18 तारीख को भी रोहित आ सकते हैं, 17 को प्रॉब्ली शायद 17 का फोटोशूट बन सकता है, या 18 का शायद बनेगा, क्योंकि अगले दिन चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होनी है। तो रोहित शर्मा कराची आ सकते हैं, ऐसे इम्कानात हैं। लेकिन क्या वो जो इंडियन मीडिया ये सवाल कर रहा था कि क्या भारतीय हुकूमत का स्टांस चेंज हो गया कि उन्होंने 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का मुतालबा मान, तो उसमें जो है क्या रोहित शर्मा जो है वो पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे, ये दोनों मीडिया में दोनों तरफ ये बात जो है वो चल रही है। तो मुझे तो नहीं लगता ये जो आईसीसी को है, या अब मसला ये आईसीसी है जय शाह। अब जय शाह कैसे उसको रोकेगा ये मेरी समझ से बाहर है। देखिए पहले तो जो है वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, उनके अपने मसले मसाइल चलते रहे, हाइब्रिड होगा नहीं होगा, हाइब्रिड होगा नहीं होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आईसीसी के साथ ये प्रॉब्लम चलती रही। लेकिन अब जो है वो मसला हल हुआ, लेकिन अब जो है वो एक आईसीसी के चेयरमैन बन गए। अब अगर वो रोहित शर्मा नहीं आते तो फिर सारी बात उनके ऊपर जाती है ना, भाई आप तो आईसीसी के चेयरमैन है, रोहित शर्मा क्यों नहीं आ रहे। तो अगर टीम नहीं आ रही तो रोहित शर्मा तो आ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज का पता है, क्या इसके ऊपर कोई डिस्कस हुई है। जब हाइब्रिड का भी सिलसिला चल रहा था, बातें चल रही थी, अगर डिस्कस नहीं हुई तो फिर स्ट्रिक्टली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्टैंड लेना चाहिए और आईसीसी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आईसीसी पे छोड़ने का मतलब जय शाह पे छोड़ देना चाहिए। तो अगर आईसीसी या जय शाह ये कहता है कि नहीं जी वो नहीं आ सकता, या बीसीसीआई अगर कहता है कि जी रोहित शर्मा नहीं आ सकता और आईसीसी उसके ऊपर स्टैंड नहीं लेता, तो जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि आईसीसी और बीसीसीआई एक है, तो इसका मतलब बीसीसीआई और फिर जय शाह एक है, तो फिर आईसीसी भी बीसीसीआई की बात मानेगा। कुछ लोग ये कह रहे कि सेरेमनी नहीं होगी क्योंकि कप्तान नहीं होगा। यार मेरी बात सुनो, तो ये कोई गुल्ली डंडा, ये कोई मजाक थोड़ी हो रहा है कि इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, सेरेमनी नहीं होगी, सिर्फ एक बंदे की वजह से नहीं होगी। तो ये तो मेरे ख्याल में अगर ये ऐसा हो गया तो इसमें तो फिर बहुत सख्त किस्म का स्टैंड लेना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को कि यार हाइब्रिड की बात तक रहने तो वो ठीक थी, लेकिन ये चीजें ठीक नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है, मैं समझता हूं, और देखे अगर आईसीसी या बीसीसीआई तरीके से चलना चाहता है ना, ठीक है, तो उनको अब इस चीज को खराब करने की जरूरत नहीं है। एक दिन की बात है, कुछ घंटों की बात है, आराम से आ जाएगा रोहित शर्मा, सिक्योरिटी उसको मिलेगी, सब कुछ उसको मिलेगी। आप टीम नहीं भेजने की बात कर रहे हैं, लेकिन अकेला तो आ सकता है, लेकिन वो भी मजबूरी है, आप उस चीज को रोक ही नहीं सकते, क्योंकि जब ट्रॉफी होगी तो उसके साथ सारे कप्तान तो होंगे, उसकी फुटेज तो बनेगी ना, वीडियोस बनेंगी, सब कुछ होगा, तो एक कप्तान नहीं होगा तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना।